हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अभी हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेनली हमारे पास आते हैं 7 पार्ट्स। तो पहले हमारे पास आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन। तो टुडे वी विल ओनली कवर 4 टॉपिक्स। तो फिर रेस्ट हम जो है वो 3 टॉपिक्स अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास आता है नाउन क्या होता है। सो व्हाट इज अ नाउन? इट इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। सो नाउन मेनली क्या होता है? नाउन होता है जो हमें किसी के पर्सन के बारे में बताए, और जो हमें प्लेस के बारे में बताए, जो हमें एनिमल के बारे में बताए, और किसी चीज के बारे में बताए मेनली। तो अब जो नाउन है उसके कितने टाइप्स होते हैं? सॉरी, तो जो नाउन है उसके होते हैं 2 पार्ट्स। सो पहला आता है हमारे पास काउंटेबल नाउन एंड सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन। सो जो काउंटेबल नाउन होता है, अब ये नेम से ही हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो काउंटेबल है द थिंग विच वी कैन काउंट, जो हम काउंट कर सकते हैं, एंड द थिंग अनकाउंटेबल, द थिंग विच इज नॉट काउंटेबल, लाइक इट्स इम्पॉसिबल टू काउंट। तो हमने नाउन में सीखा काउंटेबल नाउन के बारे में और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो इसकी भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताई, एंड काउंटेबल की भी आपको मैंने अच्छे से एग्जांपल्स डिस्क्राइब करी। तो अभी हम सीखेंगे थोड़े से एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे नाउन में आ जाती है, अगर हमारे पास कोई राम है, राहुल है, एक्सेट्रा, जितने भी नेम्स आते हैं उसको कहते हैं हम पर्सन का नेम। अब सेकंड में आता है प्लेस विच लाइक ताजमहल हो गया, आपका ही घर हो गया, चाहे हाउस हो गया, कोई होटल हो गया या रेस्टोरेंट हो गया। सो थर्ड पे हमारे पास आता है एनिमल लाइक डॉग, कैट, टाइगर, वट एवर एनिमल। ठीक है, तो फोर्थ में जैसे हमारे पास थिंग थी, तो थिंग क्या होती है? जैसे पेन आ गई, कॉपी आ गई, या और भी कोई भी चीज। तो जो नाउन मैंने आपको जैसे बताया है, इट्स अ वेरी इजी मेथड। तो हम इसके बाद कंटिन्यू करते हैं प्रोनाउन के साथ। तो प्रोनाउन क्या है? इट इज अ वर्ड which is used in place of noun। अब आप सोच रहे हो कि इसका क्या मतलब हुआ मैम, ये क्या हो गया प्लेस ऑफ नाउन? सो मेनली जो प्रोनाउन होता है मतलब इज अ वर्ड which is used in place of noun। मतलब जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमने नाउन में क्या पढ़ा था बेटा? नाउन में हमने पढ़ा था कि किसी बंदे का नेम, किसी जगह का नाम, किसी एनिमल का नाम, या किसी चीज का नाम। अब प्रोनाउन में हम बार बार उस बंदे का, उस जगह का नाम रिपीट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे अगर हम यूज कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं हम कोई, आपको अगर स्कूल में आ जाए ऐसे होमवर्क मिलता है, जैसे राइट योर एसे अपॉन योर स्कूल, तो आप बार बार नहीं लिखोगे स्कूल इज very comfortable place, school is our second home, school, I love to go to school, you will not write like that. What you will write? I love to go to school, it is very spacious, it is very good, I like to study there। इसका मतलब आपने pronoun की यूज करी, because noun उसमें यूज नहीं हुआ। नाउन तब यूज हुआ when you have used the particular name school। आपने स्कूल तो यूज ही नहीं करा, आपने क्या किया? it, there। उसको कहते हैं हम प्रोनाउन। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, then you will understand। she is my friend।
अब जैसे अब हम ये तो नहीं लिखेंगे, जैसे अब अगर आपको किसी ने पूछ लिया, अगर आपके स्कूल में कोई भी बात हो रही है कि आपके दोस्त के ऊपर, यू हैव टू राइट एन एसे अपॉन योर बेस्ट फ्रेंड या लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड, सो हाउ यू विल राइट कि बार बार उसका नाम लिखोगे, गीता इज वेरी गुड, गीता इज लविंग पर्सनालिटी, गीता इज वेरी इंटेलिजेंट, नो, आप कैसे लिखोगे, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी गुड, ऐसे करके। तो इसमें जो शी है वो वर्क कर रही है एज अ प्रोनाउन। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इट इज इन द टेबल। तो जैसे अब इट क्या आ गया, इट क्या आ गया, प्रोनाउन बेटा। अब अगर हम इन द टेबल देखें, तो अगर हम बार बार लिखें, कोई इट की जगह कोई वर्ड यूज करें, जैसे नाउन, जैसे कि द बॉक्स इज इन द टेबल, या द पेन इज इन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल, तो हम इट को यूज करेंगे एज अ प्रोनाउन, बार बार उस चीज की रेपिटेशन नहीं होगी। तो थर्ड में आता है हमारे पास दे आर प्लेइंग। अब इसमें प्रोनाउन क्या है, वो है दे। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि दे प्रोनाउन है, तो आप खुद सोचिए। अब 4-5 फ्रेंड्स जो हैं वो आपस में इवनिंग में बाहर घूम रहे हैं। अब हम बार बार तो नाम ही लेंगे, रोहन, श्याम, दीक्षा, दिवांशु, वो खेल रहे हैं बाहर, हम क्या बोलेंगे कि दे आर प्लेइंग, ऐसे करके। तो हम बार बार, तो अगर किसी ने पूछा कि वो चारों बच्चे कहाँ हैं, तो व्हाट वी विल रिप्लाई, वो बाहर खेल रहे हैं। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ये बच्चे बाहर हैं, नो, व्हाट यू विल से, दे आर प्लेइंग। तो ये तो हो गया प्रोनाउन एंड नाउन। सो मैंने नाउन और प्रोनाउन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट टू। तो बाद में आता है व्हाट इज अ वर्ब। तो वर्ब क्या है, इट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। अब ये क्या बात हो गई मैम, अब ये क्या स्टेट ऑफ बीइंग, एक्शन क्या शो करता है, बॉक्सिंग एंड ऑल। बेटा एक्शन, व्हाट इज एक्शन, एक्शन वर्ब, जैसे एक्शन वर्ब कौन से हो गए बेटा, ये देखो एक्शन वर्ब जैसे ईट, रन, जंपिंग, राइटिंग, रनिंग, sorry for this, and singing, या whatever passion you like। अब उसके बाद अब अगर हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करें, अब मैम ये क्या नया है, ये क्या वर्ड है, ये तो समझ आ रहा है। अब ये क्या है, ये आता है इज, एम, आर, वाज एंड वर, इनको कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। अब ये क्या है मैम, देखो बेटा, तो इसमें है ये जो वर्ब है वो हमें क्या बताता है, एक एक्शन बताता है, जो एक बंदा काम कर रहा है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब जैसे अगर आप खा रहे हो, तो वह हाउ विल यू रिप्लाई टू योर मम, अगर वो तुम्हारे रूम में आ रही है, नॉक कर रही है, बेटा तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, तो तुम क्या बोलोगे, या क्या वो करोगे तुम, तो यू विल से मम्मी मैं खाना खा रहा हूँ या खा रही हूँ, राइट। तो खाने को क्या कहते हैं, ईटिंग, एक एक्शन कर रहे हो, आपके द्वारा एक एक्शन हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम वो। अब जैसे कोई गाना गा रहा है, तो रेखा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो आप कैसे लिखोगे कि शी इज सिंगिंग, वो क्या काम कर रही है, उसे कहते हैं सिंगिंग, उसे कहते हैं वर्ब, ऑलराइट। अब जैसे अगर कोई बंदा लिख रहा है तो उसको भी काम। अब जैसे मैं हूं, अब आई एम राइटिंग, so that's also work, तो that is a verb, right? तो जैसे you are listening, that's also a work, so it is a verb। अब मैम एक्शन तो समझ आ रहा है, क्या बोल रहे हो आप, स्टेट ऑफ बीइंग क्या चक्कर है, स्टेट ऑफ बीइंग होता है इज, एम, आर, वाज एंड वर, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स में आ जाता है, जैसे इज, एम एंड आर
हम बहुत जगह यूज करते हैं. शी इज सिंगिंग, इज आ गया हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब आ गया सिंगिंग, ऐसे करके. आई एम अ गर्ल, अब इसमें क्या आया, एम आया हेल्पिंग वर्ब. गर्ल एक वर्ब नहीं है, गर्ल एक अलग चीज है. ठीक है. तो आई वॉज डांसिंग, तो वॉज क्या आ गया, स्टेट ऑफ बीइंग. डांसिंग क्या आ गया, हमारा एक वर्ब. तो जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें, शी रन्स फास्ट, तो रन्स क्या आया हमारा, एक काम जिसको कहते हैं वर्ब. सेकंड, ही इज रनिंग. रनिंग क्या है, एक काम कर रहा है वो. अब थर्ड पे है दे आर ईटिंग. अब ईटिंग क्या है, वो भी एक काम ही तो है ना. सो जो चीज हम यूज करते हैं किसी काम के लिए, किसी के एक्शन के लिए, दैट इज टर्म टू बी अ वर्ब. तो जैसे अभी हमने किया वर्ब, नाउ वी विल कंटिन्यू हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एडवर्ब. अब एडवर्ब क्या है, ये डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब्स करता है वर्ब को. जैसे हाउ, व्हेन, वेयर और हाउ मच. मेनली तो हाउ मच. अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, शी रन्स क्विकली. अब इसमें क्विकली क्या है, कैसे भागी वो, हाउ. अब सेकंड क्या है, ही केम yesterday. अब yesterday क्या है, when, कब, when. ओके. अब थर्ड क्या है, थर्ड है the pen is outside. कब, कहाँ है, where, it's outside. अब फोर्थ क्या है, it is very cold today. आज बहुत ठंड है. कितनी है, बहुत. इट इज एग्जाम्पल ऑफ वेरी मच, लाइक बहुत ज्यादा, मतलब हाउ मच. ऑलराइट, so that's it for today's video, and if you like this video, so kindly like it and comment if you want further videos, and share for your friends and subscribe it too, and press the notification icon for the new videos. And ये पूरा अभी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट. ऑलराइट, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे.